हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आपने विशालकाय सांप एनाकोंडा के बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर सुना होगा और आपने एनाकोंडा फिल्म भी देखी होगी। यह विशालकाय सांप वास्तव में मौजूद है, इसलिए यह फिल्म एनाकोंडा सांप पर बनी है। एनाकोंडा, जिसे वाटर बुआ के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली एक गैर वैसेली भुआ प्रजाति होती है। ये बहुत बड़े प्रकार के सांप होते हैं। एनाकोंडा दलदलों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अमेजन और ओनिनोकाटी घाटी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आज इस लेख में हम लोग एनाकोंडा सांप के बारे में बताने वाले हैं। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला एक विशालकाय सांप है। एनाकोंडा नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका नाम होता है अच्छा तैराक। एनाकोंडा 3 से 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाता है। एनाकोंडा के लिए अप्रैल और मई प्रजनन का मौसम होता है। इसके बाद मादा एनाकोंडा 6 महीने बाद 20-40 युवा एनाकोंडा को जन्म देती है। बसंत ऋतु के दौरान मादा एनाकोंडा एक गंध का उत्सर्जन करती है जो नर एनाकोंडा को आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के पास होता है, जो लंबे समय तक चल सकता है। गर्भवती होने के बाद मादा एनाकोंडा काम नहीं करती, जिससे उसको चोट लगने का खतरा नहीं रहता। मादा एनाकोंडा अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल लगभग 6 से 7 महीने का होता है। एनाकोंडा के बच्चे 2 फीट तक लंबे होते हैं। एनाकोंडा 30 फीट तक लंबा हो सकता है, 550 पाउंड तक वजनी हो सकता है। मादाएं नर एनाकोंडा से बड़ी होती हैं। एनाकोंडा अपने पूरे जीवन में लगातार बढ़ता ही रहता है। एनाकोंडा जंगल में लगभग 12 से 14 साल तक जीवित रह सकता है तथा कैद में 30 साल तक जीवित रह सकता है। एनाकोंडा खाने के लिए सुअर, हिरण, छोटे मगरमच्छ, मछली तथा अन्य जानवरों को भोजन का शिकार बनाता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी सांपों के दांत होते हैं और वे अपने दांतों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए नहीं करता। सभी एनाकोंडा के सिर के अग्रभाग पर नथुने और आंखें होती हैं, जिससे वह पानी की ऊपरी सतह पर देखने में सक्षम होते हैं, जबकि उनका ज़्यादातर शरीर जलमग्न होता है। कुछ सांस लेने के लिए सतह पर ऊपर 10 मिनट तक आते हैं। एनाकोंडा में भी अधिकांश सांपों की तरह मुंह के ऊपरी जबड़े पर दांतों की 4 पंक्तियां होती हैं। एनाकोंडा जमीन पर और पानी में शिकार करता है, लेकिन यह अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है, जहां यह अधिक आसानी और फुर्ती से चल फिर सकता है। यदि हम लोग एनाकोंडा के रहने वासस्थान की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप होता है तथा यह अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। यदि हम लोग इनकी प्रजातियों की बात करें तो हरा एनाकोंडा, पीला या परागयुआन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा, बेनी या बोलिवियन एनाकोंडा, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हम लोग इसके बड़ेपन की बात करें तो वजन के हिसाब से एनाकोंडा को दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक एनाकोंडा का वजन 550 पाउंड हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे अजगर भी पाए जाते हैं जो लंबाई के मामले में एनाकोंडा से बड़े होते हैं, लेकिन मोटाई के मामले में एनाकोंडा अजगर से ज़्यादा बड़ा होता है। एनाकोंडा कितना लंबा होता है? अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का पाया गया है। हरा एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके वजन और लंबाई दोनों को ध्यान में रखते हुए यह 9 मीटर लंबाई और 227 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यदि एनाकोंडा के शिकार की बात करें तो एनाकोंडा हमेशा पानी के आसपास ही रहता है। यह अपने भोजन की तलाश में शाम और रात के समय में अधिक सक्रिय रहता है, और जैसे ही नदी नालों के पास इसका शिकार नजर आता है, यह तुरंत उन पर हमला कर देता है और उनकी शरीर को जकड़कर उनके मारकर जिंदा निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार ज़्यादातर बड़े जीव इंसान ही हुआ करते हैं। इनका जबड़ा भी खास तरह से बना होता है, इस वजह से ये बड़े बड़े जीव जंतुओं को आसानी से खा सकते हैं। एनाकोंडा जहरीले सांप नहीं होते, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर को जहर के माध्यम से नहीं मारते, शिकार को जहर के माध्यम से नहीं मारते। इसके बजाय वे अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट देते हैं, जिससे उनका दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब भी एनाकोंडा किसी बड़े शिकार को खाता है तो उसका शरीर अपने आप एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसी ही मांसपेशियां होती हैं। लेकिन जब बड़े शिकार न मिलने पर वे छोटे भोजन का शिकार करते हैं तो वे प्रतिदिन 25 पाउंड तक भोजन खा सकते हैं। क्या एनाकोंडा सांप को भी खा सकता है? तो सांप एनाकोंडा से भी बड़ा हो सकता है। दरअसल 2003 में कोलंबिया में एक खुले गड्ढे वाली कोयला खदान से एक मरे हुए सांप के जीवाश्म मिले थे। इसकी लंबाई 43 फीट और वजन 2500 पाउंड था।
वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप की एक नई प्रजाति थी और यह एक वयस्क बड़े मगरमच्छ का भी शिकार कर सकती थी। इसके बाद भी साल 2015 के आसपास एक और सांप का जीवाश्म मिला जो एनाकोंडा का ही था। बताया जाता है कि इस एनाकोंडा ने काफ़ी लोगों को मारा था। एक अनुमान के मुताबिक इस एनाकोंडा ने 257 लोगों की जान ली थी और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था और 34 फुट लंबा यह अजगर था। तो ये रही एनाकोंडा के बारे में प्रमुख बातें। यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।